जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की क्लास 4 है। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं तो साथियों इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो है जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। तो साथियों शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या जो है 4 होती है। आप सभी को पता होगा जो वेद होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। और चौथा वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कि जो हजामती दर्पण होता है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और भी इसका जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग जो है टार्च में भी किया जाता है, और जो सर्च लाइटें होती हैं इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ियों के जो हेडलाइट होती हैं इसमें भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का असली नाम क्या था? जो तानसेन है, तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। जो ये तानसेन थे ये अकबर के दरबार में रहते थे, और जो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे उनमें से एक थे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? खजुराहो का जो मंदिर है वो 1000 वर्ष पुराना है, और ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसको जो है चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। जो चंदेल वंश था उसी समय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो हाथी गुम्फा शिलालेख है यह किस राज्य में है? हाथी गुम्फा शिलालेख यह किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। इससे कुछ संबंधित पॉइंट है, जैसे कलिंग राज, इसको बनवाया किसने था? तो कलिंग राज खारवेल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कलिंग राज खारवेल ने। साथियों जो ये हाथी गुम्फा शिलालेख है ये प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, खारवेल ने बनवाया था, जो खारवेल ने क्या बनवाया था? गोकक झरना। जो खारवेल था ये इसने क्या बनवाया था? गोकक झरना बनवाया था। ये जो है कहाँ पर? तो ये बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। जो गोकक झरना है ये कहाँ पर है? बेलगांव कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जो अम्लीय वर्षा होती है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा SO2 और NO2। क्या है? SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन है, गुड अर्थ। जो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पर्ल एस बक। कौन है? पर्ल एस बक। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। कौन सी है? पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो सामाजिक धर्म सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन अकबर। कौन है? जलालुद्दीन अकबर। आयात निर्यात बैंक, इसी को बोलते हैं एग्जिम बैंक। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार किया किसने था? तो ये भी देख लेते हैं। तो विलियम शॉकली। कौन था? विलियम शॉकली, जॉन वार्दिन और वाल्टर ब्रैडटन। कौन? वाल्टर ब्रैडटन। इन 3 लोगों ने मिलकर के इसका आविष्कार किया था। कब? 1948 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल था। अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन है, लोहे का निष्कर्ष
किस अयस्क से किया जाता है? जो लोहे का निष्कर्षण होगा यहाँ पे, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट से। किससे? हेमेटाइट से। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नेहावा सेवा। यह है, इसी को बोलते हैं जवाहर नेहरू बंदरगाह। क्या बोलते हैं? जवाहर नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। जो संविधान सभा है, इसका गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था, और 16 मई 1946 को। कब हुआ था? 16 मई 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को किससे मापा जाता है? ध्वनि को मापने का जो मात्रक है डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो गांधी जी का जन्म है गुजरात के पोरबंदर में। तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो गांधी जी का जन्म है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1800। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है, और इसकी राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार। तो सिनेबार है वो किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा पारे का। किसका? पारे का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। और जो करो या मरो का नारा जो है ये कब दिया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को जो है मुंबई में एक जो है बैठक में जो है कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए नारा दिया गया था। यह बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी। साथियों, कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को। बैठक कहाँ पे हो रही थी? मुंबई में हो रही थी। और ये बैठक किस लिए थी? कांग्रेस जो प्रतिनिधि थे उनको संबोधित करने के लिए बैठक हो रही थी। उसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और ये बैठक जो है भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1911 में। कब बनी? 1911 में। जो भारत की राजधानी नई दिल्ली की नींव किसने रखी थी? सम्राट जो है जॉर्ज पंचम ने इसकी नींव रखी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ। इसमें राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अगला पॉइंट है कि जो 11 फरवरी 1931 को, ये भी याद कर लेना कि जो 11 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने जो है भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। इसकी घोषणा तो कर दी गई थी 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन जो है 11 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना। अगला क्वेश्चन है, हेलबिल का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा होयसलाओं द्वारा। किसके द्वारा? होयसलाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चाय कैसे क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ठंडे क्षेत्रों में। चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? असम और पश्चिम बंगाल। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। कौन सा है? चीन। अगला क्वेश्चन है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। किस रंग की गति धीमी हो जाती है? बैंगनी रंग की। जापान की करेंसी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा येन। क्या है? येन। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा चीन। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ
हस्ताक्षरित की थी? कौन सी संधि? बेसिन की संधि। इसमें जो हस्ताक्षर किए गए थे, अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर किए थे बेसिन की संधि के लिए। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो बिहू है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम का। किस राज्य का? असम का। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ये है कहाँ पर? पंजाब में। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आंसर है लखनऊ में। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग। और जो जवाहर सुरंग है इसी को हम बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानते हैं। और ये है कहाँ पर? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय है, यह है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। और जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। और इसमें वर्तमान में जो है 32 सदस्य देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई शब्द है इसका संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा तैराकी से। किससे है? तैराकी से। अगला क्वेश्चन है, एक अशुशक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अशुशक्ति बराबर कितना वाट होता है? इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो आगरा की मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। साथियों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। जैसे आगरा की मोती मस्जिद है तो इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। एक मोती मस्जिद दिल्ली में है, जो दिल्ली का जो लाल किला है उसमें एक मोती मस्जिद है, इसका निर्माण कराया था जो मुगल बादशाह औरंगजेब ने। किसने कराया था? मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि लाल किला में है। अगला है, एक मोती मस्जिद और है जो कि लाहौर कहाँ पर? पाकिस्तान में है। इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था इसका बादशाह जहांगीर ने। किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। साथियों, ये क्वेश्चन सही से याद कर लेना। जो आगरा की मोती मस्जिद है इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। जो दिल्ली की मोती मस्जिद है इसका निर्माण कराया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने कराया था। और ये कहाँ पर है? दिल्ली की मोती मस्जिद लाल किले में है। लाहौर पाकिस्तान की मोती मस्जिद है, इसका निर्माण जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम, जो कि बिहार में है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बिहार में। भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। जो मकबरा है ये शेर शाह का मकबरा है, इसको क्या कहते हैं? भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रांगा टाका किसकी मिश्र धातु है? टिन और सीसा की। किसकी है? टिन और सीसा की। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन। अगर इसमें एक पॉइंट है, पहले व्यक्ति ब्रिटेन के कैप्टन मैथ्यू वेब थे। कौन थे? कैप्टन मैथ्यू वेब। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो मिहिर सेन थे। और पहले व्यक्ति ब्रिटेन के कैप्टन मैथ्यू वेब थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। साथियों, ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं जो केरल के बारे में। जैसा कि हम लोग जो है डेली के वीडियो में हम लोग किसी न किसी राज्य के बारे में देखते हैं, तो आज देखेंगे केरल के बारे में। तो जो केरल है, केरल की राजधानी क्या है?
तिरुवनंतपुरम, क्या है, तिरुवनंतपुरम। इसकी सीमा है, ये पश्चिम में जो है अरब सागर, उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूर्व में जो है तमिलनाडु तथा दक्षिण में हिंद महासागर से लगती है। जो केरल की राजभाषा क्या है, मलयालम है। केरल की राजभाषा क्या है, मलयालम है। अगला पॉइंट है, जो केरल का राजकीय पशु क्या है, केरल का राजकीय पशु शेर पूंछ वानर, क्या है, शेर पूंछ वानर। राजकीय पक्षी क्या है, भृंगराज है। जिला कितने हैं, जो केरल में 24 जिले हैं। प्रमुख लोक नृत्य क्या है, कथकली और मोहिनी अट्टम, क्या है, कथकली और मोहिनी अट्टम। केरल का मुख्य त्यौहार क्या है, ओणम है। गठन कब हुआ था केरल का, केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा है, केरल का कोट्टायम है, क्या है, केरल का कोट्टायम। और पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, एर्नाकुलम, ये भी केरल में है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल जो है मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहते हैं, जो कि केरल में है। कोचीन जो है केरल का प्रमुख बंदरगाह है। केरल का प्रमुख बंदरगाह क्या है, कोचीन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।